जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की एक बड़ी सौगात देखने को मिल रही है। 230 हितग्राहियों को 23 लाख रुपए की धनराशि के चेक वितरित किए गए। बता दें, क्षेत्र के चहुमुखी विकास, जन सरोकार और स्थानीय संस्कृति के संवर्धन को गति देते हुए लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी गरिमामय कार्यक्रम में 230 हितग्राहियों को संस्थागत अनुदान राशि के अंतर्गत करीबन 23 लाख रुपए के चेक वितरित किए। यह राशि सीधे तौर पर जरूरतमंद विद्यार्थियों, मरीजों और समाज को दिशा देने वाली विभिन्न मंडलियों एवं महिला समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदान की गई है। बता दें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने व्यक्तिगत हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक सौंपते हुए कहा कि शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। पैसे के अभाव में किसी भी होनहार छात्र की पढ़ाई और किसी गरीब का इलाज नहीं रुकना चाहिए। इस अनुदान राशि का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पीड़ितों को प्रदान किया गया है, ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति भी गरिमापूर्ण जीवन जी सके। बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां भूपेश और महंत रोड शो आयोजित करने वाले हैं। भाजपा ने मंत्री गुरु खुशवंत साहब को जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नवगठित नगर पंचायत बम्हनीडीह में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महत बुधवार को बम्हनीडीह में रोड शो आयोजित करेंगे। बता दें, चुनाव प्रचार में यह दौरा अहम माना जा रहा है। नगर पंचायत गठन के बाद यह पहला चुनाव है। भाजपा ने चुनाव की जिम्मेदारी मंत्री गुरु खुशवंत साहब को सौंपी है, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रियंका शुक्ला प्रचार की कमान संभाल रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब और मुर्गा बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है। इसके अलावा कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जयसिंह अग्रवाल ने भाजपा सरकार और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भाजपा की ओर से चुनाव की कमान संभाल रहे मंत्री गुरु खुशवंत साहब लगातार वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं। वे मतदाताओं से मुलाकात करके डबल इंजन सरकार के माध्यम से विकास का भरोसा दिला रहे हैं। 3 जून से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है। दर्शकों को मिलेगा बाइक, कैश प्राइज जीतने का मौका। बता दें, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन 3 जून से शुरू होने जा रहा है और इस बार मैच देखने आने वाले दर्शकों को बाइक से लेकर हजारों रुपए तक के कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। उद्घाटन और फाइनल मैच में खास लकी ड्रॉ रखा जाएगा, जबकि लीग मैचों में 10 दर्शकों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन 3 जून से लेकर 14 जून 2026 तक नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। पहला मुकाबला 3 जून की रात 9 बजे रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच खेला जाएगा। मैच शुरू होने से पहले शाम 7:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आयोजकों के मुताबिक दर्शकों के लिए भी सभी टिकट मुफ्त रहेंगे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के जरिए ही की जाएगी। मैच वाले दिन ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाकर स्टेडियम से फिजिकल टिकट लिया जा सकता है। इसके अलावा टिकट के पीछे दिए गए लकी ड्रॉ कूपन से दर्शकों को कई इनाम जीतने का मौका मिलेगा। टिकट के काउंटर पार्ट को संभाल कर रखना होगा। हर दिन मैच के इनिंग ब्रेक में कूपन निकाले जाएंगे और विजेताओं का नाम बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। वहीं बता दें कि एक्ट्रेस मौनी रॉय यहां पर परफॉर्म करने जा रही हैं ओपनिंग मैच के दरमियान। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां एसबीआई में 2 करोड़ 6 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है। कैशियर के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है। बता दें, बिलासपुर के स्टेट बैंक के रिकॉर्ड और खातों में छेड़छाड़ करके 2 करोड़ 6 लाख और 37 हजार रुपए गबन करने वाली कैशियर तेजवत तिरापत्ता के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें उन्हें बैंक के ग्राहकों के खाते में जमा रुपए और बैंक के बही खातों में हेराफेरी कर गबन करने के लिए दोषी पाया गया है। चार्जशीट में
जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी ने महज 14 दिन में बैंक के इंटरनल सिस्टम में फर्जी एंट्री करके करोड़ों रुपए थर्ड पार्टी खातों में ट्रांसफर कर दिए। मामले में बाकी संदिग्धों और सह आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। दरअसल पूरा मामला बिलासपुर जिले के बिल्हा स्थित SBI शाखा का है, जहां 19 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच महज 15 दिनों के अंतर्गत 2,06,37,600 रुपए रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जब शाखा प्रबंधक पीयूष बारा को इसकी भनक लगी तब उन्होंने इसकी विभागीय जांच की। जांच में पता चला कि कैशियर तेजवत थीरपत्ता पर बैंक के कैश की देखरेख की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने इतनी बड़ी रकम का गबन किया था। बड़ी खबर कांकेर से, जहां 218 गुम हुए मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया और कीमत 40 लाख रुपए इसकी आंकी गई। कांकेर पुलिस ने जिले भर से गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीबन 40 लाख रुपए कीमत के 218 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को वापस सौंप दिए। यह कार्यवाही साइबर सेल कांकेर और जिले के विभिन्न थाना स्टाफ की संयुक्त टीम के द्वारा की गई। मोबाइलों की तलाश के लिए तकनीकी अनुसंधान और CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की मदद ली गई। पुलिस के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 26 मई 2026 तक प्राप्त गुम मोबाइल शिकायतों के आधार पर लगातार कार्यवाही की गई और इस दौरान पहले 116 मोबाइल फोन संबंधित थानों के माध्यम से लौटाए जा चुके थे। वहीं बुधवार को 102 अतिरिक्त मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस सौंपे गए। इस तरह कुल मिलाकर 218 मोबाइल फोन बरामद किए गए। रामानुजगंज में गंगा दशहरा पर भव्य गंगा आरती आयोजित करी गई। काशी के ब्राह्मणों ने शिव तांडव स्रोत प्रस्तुत किया और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रामानुजगंज में गंगा दशहरा और मां गायत्री जयंती के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। नगर के मां महामाया मंदिर परिसर और कंधर नदी तट पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में काशी से आए विद्वान ब्राह्मणों ने आकर्षक गंगा आरती और शिव तांडव स्रोत की मनमोहक प्रस्तुति सौंपी। इस अवसर पर कंधर नदी पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। संध्या के समय दीपों की रोशनी और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई इस गंगा आरती का दृश्य अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आरती में भाग लिया और मां गंगा व मां गायत्री की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम की धर्मपत्नी और पूर्व जिला पंचायत सरगुजा उपाध्यक्ष अध्यक्ष पुष्पा नेताम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। खबरों में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ में गांजा की खेती की गई, जहां जसपुर जिले के लोदाम क्षेत्र में एक घर की बाड़ी में 40 हरे भरे पौधे पाए गए। सूखा गांजा भी बरामद हुआ है। जसपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत लोदाम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक घर से भारी मात्रा में गांजा और गांजे के पौधे को जब्त किया है। वहीं मामले में आरोपी विजय सिंह को हिरासत में लेकर के आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे और पौधों की अनुमानित कीमत करीबन 1,82,300 रुपए आंकी गई है। कार्यवाही के बाद अब इलाके में हड़कंप मच गया है। जसपुर SSP डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने अब इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। बीजेपी विधायक ने नायब तहसीलदार को पीट दिया, कपड़े फाड़े। सीतापुर MLA की बहन का आरोप है कि साइन के लिए लगातार अफसर घुमा रहे थे और बदसलूकी भी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बीजेपी के विधायक पर नायब तहसीलदार को पीटने का आरोप है। राजापुर उप तहसील में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के अनुसार सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों ने उनसे मारपीट की। नायब तहसीलदार का कहना है कि विधायक समर्थक ने धक्का मुक्की और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इस घटना की जानकारी मिलने पर सीतापुर SDM फागेश सिन्हा मौके पर पहुंचे और बीच बचाव करके नायब तहसीलदार को अपने साथ अंबिकापुर ले गए। वहीं नायब तहसीलदार पर विधायक की चचेरी बहन की फाइल फेंकने और उन्हें कार्यालय से बाहर निकालने का आरोप है। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ये मामला सीतापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है हीट वेव, जिसकी वजह से मोर, चमगादड़ समेत कई वन्य जीवों की लगातार मौत का मामला सामने आ रहा है। 2 दिन बाद बारिश की संभावना हालांकि बन रही है। रायपुर में आंधी की वजह से एक बिजली का पोल गिर गया। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बीती दोपहर को रायपुर में अचानक से मौसम बदला और तेज आंधी चली। देवपुरी में बिजली का पोल गिर गया। वहीं मंगलवार को खैरागढ़ जिले के दल्ली खोली लचना जंगल में मोर और पाम सिवेट समेत कई वन्य जीव मृत पाए गए। टीएफओ पंकज राजपूत ने आशंका जताई थी कि भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक के चलते इनकी मौत हो गई होगी। वहीं कांकेर जिले के सरोना गांव में लू से तकरीबन 500 चमगादड़ मर गए। 2 दिन पहले भी कोरबा के पाली में करीबन 200 चमगादड़ मृत पाए गए थे। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव 2 दिनों तक बना रहेगा। 29 मई से आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि इस दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं रायपुर में पारा 45 डिग्री के पार आज के दिन जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बकरीद पर सख्ती बरतती नजर आ रही है सरकार। शिफ्ट में नमाज होगी, खुले में कुर्बानी और डीजे पर रोक लगा दी गई है। पंजाब उड़ीसा से 1.5 लाख रुपए तक के बकरों की खरीदारी जारी रही। छत्तीसगढ़ में इस बार ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर के प्रशासन और वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। त्योहार के दरमियान कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए वक्फ बोर्ड ने राज्य भर में सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। निर्देशों के अनुसार खुले स्थानों पर कुर्बानी, डीजे बजाने और धार्मिक आयोजनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जबकि 6 से लेकर 11 बजे तक नमाज पढ़ी जाएगी और इस बीच शिफ्ट में नमाज पढ़नी होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि पिछले साल से ही नमाज शिफ्ट में अदा की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। वहीं रायगढ़ में ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। कुर्बानी के 1 से 1.5 लाख रुपए तक के बकरे खरीदे गए। पंजाब से बीटल नस्ल और ओडिशा समेत आसपास के जिलों से भी बकरे मंगाए गए हैं। जसपुर पुलिस की एक नई पहल देखने को मिली, जहां 2500 स्वयंसेवकों के साथ पुलिस मितान योजना की शुरुआत की गई है। जसपुर पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को पुलिस मितान योजना की शुरुआत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर इस योजना के अंतर्गत जिले के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों से करीबन 2500 स्वयंसेवकों को पुलिस मितान के रूप में जोड़ा गया। चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित स्वयंसेवकों को पहचान पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, पत्रकार, गणमान्य नागरिक और पुलिस मितान मौजूद नजर आए। पुलिस मितानों को सड़क सुरक्षा, दुर्घटना के दौरान प्राथमिक उपचार, यातायात नियम, जन सहायता और सामाजिक दायित्वों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वे स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। 45 डिग्री तापमान में 10 घंटे काम करने को मजबूर हैं। महासमुंद में सफाई मित्र महिलाओं ने कहा कि ड्यूटी टाइम बदला जाए। कलेक्टर ने कहा कि राहत पर विचार किया जाएगा। महासमुंद में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच नगर पालिका की सफाई मित्र महिलाएं 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में रोजाना करीबन 10 घंटे काम करने को मजबूर हैं। एक ओर शासन गर्मी के कारण मवेशियों तक को राहत देने का निर्देश दे रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर की सफाई व्यवस्था संभालने वाली इन महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। नगर पालिका में कार्यरत लगभग 117 सफाई मित्र महिलाएं सप्ताह में 6 दिन लगातार काम करती हैं। वे सुबह 6:30 बजे से नगर पालिका पहुंचकर निष्ठा ऐप पर उपस्थिति दर्ज करती हैं और इसके बाद अपने अपने वार्डों में सफाई कार्य के लिए निकल जाती हैं। इन महिलाओं की जिम्मेदारी शहर के तकरीबन 30 वार्डों से घर घर जाकर कचरा एकत्र करना और उसे शहर से दूर स्थित मणिकंचन केंद्रों तक पहुंचाना है। तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं के बीच उबड़ खाबड़ सड़कों पर रिक्शा चलाना इनके लिए बेहद मुश्किल साबित होता है। 3 दिन बाद जाकर के कांग्रेस का प्रदर्शन समाप्त हुआ। दीपक बैज और टीएस सिंहदेव ने एक दूसरे को नारियल पानी पिलाया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना के बाहर चल रहा धरना और आमरण अनशन बुधवार को समाप्त हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक दूसरे को नारियल पानी पिलाकर के अपना प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विश्रामपुर थाना के बाहर कांग्रेस के द्वारा पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। सुबह भी कांग्रेस
नेताओं का प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच कांग्रेस के नेताओं में प्रदर्शन समाप्त करने पर सहमति बनी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपना भूख हड़ताल समाप्त किया तो वहीं टीएस सिंहदेव ने भी अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। जिले की प्रशासनिक टीम के साथ कांग्रेस के नेताओं के बीच बातचीत और मांग पूरी होने के बाद कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन की पत्नी के द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र जैन की गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा विवेचना अधिकारी को भी हटा दिया गया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।